ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट वन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट with secondary halide which do not have bulky substituent will follow Asymptote mechanism। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड इज secondary alkyl halide when treated with large excess amount of ethanol, ethanol is CH3 CH2OH, फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी अल्काइल हाइड में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 मैकेनिज्म हो सकता है हाई कंसंट्रेशन पे। सेकेंडरी अल्काइल हाइड में ट्रीटेड विद इथेनॉल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन थ्री, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। देखो SN2 की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन में यू हैव सम कांस्टेंट इनटू न्यूक्लियोफाइल इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो SN2 का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कंसंट्रेटेड है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब आपको पता है कि SN2 का जो रेट है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो SN2 में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यही बात बोल रहा है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है और कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन हो सकती है। तो सही बात है, 2 डिग्री में मेजरली वैसे SN2 ही होती है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इट कैन इजिली रिप्लेस दिस क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो यू कैन हैव SN2 मैकेनिज्म। व्हाई? देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ये भी लिखा हुआ है कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। डू नॉट हैव बल्की सब्स्टिट्यूएंट। अगर बल्की सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने ये तो क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, फिर इसमें SN2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि SN2 के लिए बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा। अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो फिर SN2 नहीं होगा। ठीक है, पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। सिमिलरली SN1 में देखो। ठीक है, SN1 कब होता है? SN1 गोज थ्रू कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए, तो या कार्बोकेटायन स्टेबल हो या फिर कुछ और हो रहा हो। तो यहाँ देखो, ये बोल रहे सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल। अब यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया, यही है, ले लेते हैं मान लीजिए। यहाँ पे आपने ले रखा है इथेनॉल। ठीक है, ETOH। अब इथेनॉल क्या है? सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, जहाँ पे सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली न्यूट्रल है, तो इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल दे। ठीक है, तो सॉल्वोलिस जो है SN1 मैकेनिज्म। सब सॉल्वेंट एज ए, जब सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली वीक ही होगा। ठीक है, न्यूट्रल है, तो पहले ये कार्बोकेटायन बनने का वेट करेगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस होगा, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद इथेनॉल रिएक्शन कर सकता है। तो ये इतना वीक है कि इट विल वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद ही ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे ET, पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो -H+, तो यू विल गेट दिस ईथर OET। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN1 के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक करके नहीं निकाल सकता, इसको इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो रिमेंबर, व्हेन यू हैव सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो SN2 हो सकता है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो फिर 2 डिग्री में SN2 नहीं होगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक है,
तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो हियर SN2 कैन हैपन, हियर ओनली SN1 कैन हैपन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।